कि अर्जुन अगर देह त्याग करके जब तुम जाओगे, है ना, इस संसार को त्याग करोगे तो हमेशा इस संसार में वापस आने का खतरा रहता है। लेकिन कैसे इस संसार में वापस नहीं आना, है ना, उसकी विधि मैं बताऊंगा। तो उस विधि का हम इन 3 दिनों के अंदर पूरा एनालिसिस करेंगे और उसको हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा है, हम तत्व समझेंगे, कृष्ण तत्व क्या है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमने देखा, हम डिस्कस कर रहे थे कि गुरुदेव ने एक बुकलेट लिखी है और उसमें बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अगर संसार से प्रयाण करने के बाद वापस इस दुखालय में नहीं आना तो 3 बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। वो कौन सी 3 बातें हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि मेरा जन्म, मेरा कर्म और मेरा तत्व, कृष्ण जन्म, कृष्ण कर्म और कृष्ण तत्व अगर समझ जाओगे ढंग से तो इस संसार में नहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार में नहीं भेजे जाओगे ना। कितनी सुंदर स्कीम है ये, है ना, कितनी सुंदर स्कीम है। तो इस जन्माष्टमी हम सब लोग प्रण लेते हैं कि हम इन 3 दिन के वेबिनार को बहुत ध्यान पूर्वक सुन के और अपना कल्याण करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्टली जो 3 दिन में हमने लिया है वो है तत्व, कृष्ण तत्व। भगवान लास्ट में बोलते हैं, लेकिन हम फर्स्टली यहाँ पे तत्व ले रहे हैं। क्यों हम तत्व ले रहे हैं? क्योंकि भगवान का जो जन्म है और कर्म है, बाकी जो 2 चीजें हैं, 3 में से जो बाकी 2 चीजें हैं जिसको हमें समझना है अच्छे से, वो थोड़ी सी मोहित करने वाली है ना, थोड़ी सी मोहित करने वाली है। जैसे ब्रह्मा जी मोहित हो गए, हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं, है ना। इंद्रदेव मोहित हो गए, सब मोहित हो जाते हैं। ये भगवान है, ये कैसे भगवान है? झूठा खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, है ना, कारागार में जन्म ले रहे हैं। तो ऐसी भगवान की जन्म लीला और कर्मों की लीलाएं हैं कि सब मोहित हो जाते हैं उनको समझ, उनको देख के। इसलिए पहले पहले गुरु जी ने प्लान किया कि तत्व को लेना चाहिए सबसे पहले, है ना, तत्व को सबसे पहले डिस्कस किया जाए, कृष्ण तत्व को। और इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण जन्म आएगा 10वें स्कंद में, है ना।
और 1 से 9 तक लेके पहले भरपूर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को और अन्य अन्य सभी श्रोताओं को पहले तत्व समझाया अच्छे से, है ना। पहले इसके अंदर हम देखते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आ जाती हैं, जहाँ वो कहती हैं माया जवनिका चन्नम अज्ञम अधक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ा मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो। क्या आप अपनी माया के आवरण से ढके रहते हैं, भगवान का तत्व क्लियर कर रही हैं, है ना। हमें समझा रही हैं कि जब आप जन लीला पढ़ोगे, भगवान की लीलाएं चीर हरण रास लीलाएं पढ़ोगे तो गलती मत करना कुछ मोहित होने की, है ना, क्योंकि भगवान अपनी माया के आवरण से ढके रहते हैं, है ना। तो बहुत गूढ़ तत्व है भगवान कृष्ण का, जिसको पहले समझना जरूरी है जन्म और कर्मों को डिस्कस करने से पहले। और इसीलिए 9 स्कंद तक कुंती महारानी की स्तुति है, भीष्म देव की स्तुति है, गजेंद्र की स्तुति है, ध्रुव महाराज स्तुति करते हैं भगवान की, प्रहलाद महाराज करते हैं, हाँ। तो इन सब स्तुतियों का ही निचोड़ बताया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर श्री भगवान है, भगवान स्वयं है, हाँ? तो जब हम बात करेंगे कि भाद्रपद की अष्टमी में भगवान कृष्ण मथुरा के कारागार में देवकी माता के गर्भ से हुए, तो हम कंफ्यूज ना हो कि अरे ये कैसे भगवान हुए जो कारागार में उत्पन्न हो रहे हैं और माता के गर्भ से हो रहे हैं, हम भी माता के गर्भ से होते हैं। जब हम भगवान के कर्मों की बात करेंगे कि गोपियों के वस्त्र हरण किए, सखाओं का झूठा खाया, है ना, तो हम कंफ्यूज ना हो जैसे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए थे। तो तत्व अगर हम समझ लेंगे पहले, तो सारी बातें आगे की भी सब क्लियर हो जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा, कोई मोहित होने के चांसेस नहीं बचेंगे। और बाकी हम जितने भी तत्वों की बात करते हैं, शिव तत्व हो गए, गुरु तत्व हो गए, जीव तत्व हो गए, राधा तत्व हो गए, ये सभी श्री कृष्ण तत्व पर आश्रित हैं, उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं पर आश्रित है, उन्हीं पर आधारित है। इसलिए अगर श्री कृष्ण तत्व समझ गए तो बाकी तत्व समझने में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। किसी को बहुत अच्छे गुरु तत्व समझ में आ जाए लेकिन कृष्ण तत्व नहीं जानता तो क्या करेगा, गुरु को ही भगवान मान लेते हैं, है ना। कई संप्रदायों में ऐसा देखा जाता है, खासकर की जो BAPS है ना, स्वामीनारायण, गुरु को ही परम भगवान मान लेते हैं। तो कृष्ण तत्व समझना बहुत जरूरी है। और ये कृष्ण तत्व पे जो डिस्कशन है ये इतना लंबा चल सकता है, इतना डिटेल में हो सकता है कि 1 घंटे में तो करना बहुत मुश्किल है इसको, है ना। इस पे इतनी इतनी कथाएं, हमारे आचार्यों ने इतनी लंबी लंबी कथाएं करी हैं इस पर कि बहुत समय चाहिए इसके लिए। लेकिन हम शॉर्ट में इसको आज करने का प्रयास करेंगे ताकि 1 घंटे में जितना हो सके, जितना प्रिसाइजली हो सके उतना हो जाए। तो एक्चुअली एक ही तत्व है कृष्ण तत्व, बाकी सब जो कुछ है वो उनसे ही उद्भूत है। बाकी जो प्रत्येक इस संसार के अंदर प्रत्येक चर अचर निर्जीव सजीव दृश्य अदृश्य जो कुछ भी है सब उन भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत है। हाँ, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है ना। उनका सच्चिदानंद विग्रह है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, और सभी कारणों के वो उन कारणों के भी पीछे के कारण है। और इसकी व्याख्या करते हुए, इस पर टीका लिखते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर तो बहुत है ना। ईश्वर बहुतों को बोला जाता है, जैसे भगवान राम को भी ईश्वर बोला जाता है, भगवान नरसिंह को भी ईश्वर बोला जाता है ना, भगवान शिव को भी ईश्वर बोला जाता है। लेकिन कृष्ण जो है वो क्या है, परम ईश्वर, सर्वोपरि, है ना। और परम का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई नहीं है, ऊपर तो है ही नहीं कोई, और साथ में उसके बराबर भी कोई नहीं है ना। जिसके ऊपर ना कोई और जिसके बराबर ना कोई, सब उसके नीचे है ना, पद में कद में। वो कौन है, वो परम ईश्वर है। और इसलिए उनको क्या कहते हैं, असमोर्ध्व, अ प्लस सम प्लस ऊर्ध्व। ये हमें सीखना चाहिए, है ना। ये हमारे जो शास्त्रों की टर्मिनोलॉजी है ना, ये भाषा है, ये हमें सीखनी चाहिए, हमें एक्सप्लेन करने में इजी रहता है। अ प्लस सम प्लस ऊर्ध्व, अ यानी कि नहीं है, सम समान, ऊर्ध्व यानी ऊपर, जिसके समान और जिसके ऊपर कोई नहीं है वो है श्री कृष्ण। तो भगवान राम, नरसिंहपुर, मत्स्य,
जितने भी अवतार हैं परशुराम सब भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, है ना। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किंतु, है ना, कि राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, कि राम नरसिंह वामन सब जो जितने भी अवतार हैं, नाना अवतार, ये सब भगवान कृष्ण के द्वारा नाना अवतार लिए जाते हैं और उनकी कलाएं हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो ये सब अवतार लेते हैं उन भगवान गोविंद को, है ना, उन भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। तो वो भगवान श्री कृष्ण और बाकी सब उनके क्या हैं, बाकी सब जो भगवत तत्व हैं, जो विष्णु तत्व हैं, सब उनकी कलाएं हैं, है ना, अवतार हैं। जयदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर दशावतार स्तोत्र गाया। क्या कहते हैं? केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे। धृता, धृता मतलब धरा, जिसने धरा, रूप धरा, है ना, नर हरि का जिसने रूप धरा वो केशव, है ना। उन केशव भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है ना। केशव धृता कूर्म शरीरा, जिन भगवान केशव ने कूर्म का शरीर धरा। केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जिन भगवान केशव ने शूकर का रूप धरा। केशव शरीरा, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी सारे आचार्यों ने क्लियर किया कि भगवान कृष्ण परम भगवान है और वो अलग अलग कारणों से अलग अलग अवतार, है ना, कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, कम लीलाएं के लिए, ज्यादा लीलाओं के लिए धरते रहते हैं। और जैसा कि अभी आज प्रभु जी बता रहे थे कि जो जिनकी सर्वाधिक लीलाएं होती हैं वो सबसे कृपालु भगवान होते हैं, वो सबसे परम भगवान होते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक लीलाएं, हर रस में उनकी लीलाएं हैं, है ना। जैसे भगवान राम का स्टेटस भी बहुत ऊपर है, पर भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो सब एक सिंगल रस में, लेकिन भगवान कृष्ण के सारे रस में, है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, परम ईश्वर है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का बता रहे हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह कहते हैं सच्चिदानंद, है ना। सत यानी कि सनातन, सदैव रहने वाला। चित यानी ज्ञानमय और आनंद यानी आनंदमय। तो उनका विग्रह है सच्चिदानंद। और जैसे हम भी सच्चिदानंद है, हम आत्मा है, भगवान से उद्भूत है, तो हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन हमारे ऊपर ये जो शरीर की लेयर है, फॉल्स ईगो की जो लेयर है, इसकी वजह से हमारा सच्चिदानंद जो है ना, वो अग्नि थोड़ी दबा दी गई है ना। अग्नि को दबा देते हैं ना, जैसे, तो अग्नि दबाई 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 हुई है अंदर से हम भी सच्चिदानंद। लेकिन भगवान जो है उनके ऊपर शरीर की कोई लेयर नहीं होती, वो वन एंड द सेम होते हैं, उनका शरीर आत्मा अलग अलग नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह, है ना। तो भगवान सच्चिदानंद है, पूरी तरीके से सच्चिदानंद है उनका विग्रह, उनका शरीर, उनका आत्मा अलग अलग नहीं है। अनादि राधर गोविंद, भगवान ही अनादि है, भगवान का कोई शुरुआत नहीं है। जीव कब उत्पन्न हुए वर्णन मिल जाएगा शास्त्रों में, शिव जी कैसे आए मिल जाएगा शास्त्रों में वर्णन, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवी देवता, सबका वर्णन मिल जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे आए इसका कोई वर्णन नहीं है। और इसके लिए भगवान कहते हैं अहम एवासम एवाग्रे न यद असद असद परम, कि सृष्टि जो कुछ भी है उससे पहले जो था वो मैं था। जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी तुम जानते हो, जो कुछ भी नहीं जानते, उस सबसे पहले जो था वो मैं था। और जो कुछ भी सब कुछ खत्म होने के बाद, इस सारे कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जो बचेगा वो मैं बचूंगा। तो भगवान अनादिर आदिर गोविंद, है ना, वो भगवान श्री कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद और सर्व कारणम कारण, है ना, सभी कारणों के पीछे का कारण है। कोई कह सकता है सृष्टि की रचना हुई बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, है ना। अब बिग बैंग थ्योरी तो खैर काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठीक है चलो तुम बिग बैंग मान लो या हर चीज का कोई ना कोई कारण मान लो, लेकिन उसके पीछे का कारण भी कृष्ण है। जैसे भगवान कह रहे हैं मैं अध्यक्षण प्रकृति सूर्य से सचराचरम, कि प्रकृति जो बिग बैंग थ्योरी करवा रही है या जो कुछ भी हो रहा है इस प्रकृति में, है ना, तो किसी को लग रहा है कि प्रकृति के कारण से हो रहा है ना, लेकिन उसके पीछे का कारण भी कृष्ण है, क्योंकि वो प्रकृति
कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये है कृष्ण तत्व, ये है भगवान श्री कृष्ण। और अभी कल बात चल रही थी बहुत सुंदर अपने उपदेश ग्रुप में, कल वाली क्लास में, इसमें परेश मुझे बता रहे थे कि कलयुग जो है बहुत ब्लेस्ड है और बहुत महान है। क्यों महान है? क्योंकि कलयुग से पहले कृष्ण जो थे वो छुप कर थे, है ना, वो छुपाए हुए थे। उनके ना गूढ़ गुह्य तरीके से उनकी उपासना की जाती थी, जैसे सीता माता मदन मोहन जी की सेवा करती थी। और ये बात सबको ज्ञात नहीं है, सर्वत्र ज्ञात नहीं है, ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव वो भी थोड़े लोग ही जानते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने कृष्ण को एकदम ऐसे उजागर कर दिया, जैसे रेवड़ी बांटते हैं ना, प्रसाद बांटते हैं ना, ऐसे मुक्त हस्त से दान करते हैं, वैसे उन्होंने कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण का जो नाम है, इस तरीके से उन्होंने बांटा पूरे फ्री हैंड से। और सारे ये जो वैदिक राज जो है ना, रहस्य हैं गूढ़, जो पहले लोगों को पता ही नहीं थे, उनको खोल दिया पूरा। अब आप देखो, घर घर में ठाकुर जी हैं, घर घर में ठाकुर जी विराजमान है। किसकी कृपा है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि घर घर में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ सेवित हैं, पूजे जा रहे हैं। तो बिना चैतन्य महाप्रभु के को समझे, बिना उनकी शरण लिए भगवान कृष्ण का तत्व समझना बहुत मुश्किल है ना। हमारे आचार्य ने कहा है, गौरांगे गुण ते झूरे नित्य लीला तारे सूरे। जो गौरांग भगवान के गुणों का स्मरण करता है ना, जो उनकी उपासना करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है ना, वो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। भगवान के जन्म लीलाओं में सब कुछ आ गया, भगवान का जन्म, भगवान की लीलाएं, भगवान का तत्व, वो व्यक्ति हर एक चीज समझ सकता है। अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि देने वाले ही वो खुद हैं, चैतन्य महाप्रभु, है ना। उन्होंने ही तो दिया है, हे ने निताय बीने भाई राधा कृष्ण पाई को। क्लियर कहा आचार्य ने कि बिना गौर निताई की उपासना, बिना उनको समझे राधा कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। जितने भी लोग जा रहे हैं संडे संडे बांके बिहारी चले जाते हैं और ढोक लगा के आ जाते हैं, जिनके जीवन में गौर निताई का कोई स्थान नहीं है, उनका उनकी जर्नी बहुत दुष्कर है। पहली बात तो उनके अंदर इच्छा ही नहीं है ऐसी, और अगर इच्छा भी है तो उनकी जर्नी बहुत दुष्कर है ना। बिना गौर निताई भगवान की शरण में गए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भगवान के मोस्ट मैग्नेनिमस अवतार है। और इस जन्माष्टमी हमें समझना चाहिए कि बिना चैतन्य महाप्रभु के भगवान कृष्ण भगवान और राधा रानी की सेवा, पूजा, भक्ति नहीं हो सकती। तो उनको समझना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। म्यूट कर दीजिए माता जी, शायद आनंद मोहन प्रभु जी आप म्यूट कर लीजिए। तो हमारे शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में विशेषकर क्या कहा गया है भगवान के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए? अनर्पिता चरिम चिरात कर्ण अवतीर्ण कलो समर्पयि तुम उन्नत उज्ज्वल रसन स्वभक्तिम श्रियम। कि चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले जो कृष्ण तत्व था वो अनर्पित था। अनर्पित मतलब अनऑफर्ड, यानी कि छुपा हुआ, है ना, छुपा हुआ था वो कृष्ण तत्व, है ना। आप देखो, जब जयपुर का जो पंगा हुआ, हम कई बार कथाओं में सुनते हैं कि जयपुर में राधा गोविंद देव जी हैं, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पे जो पुजारी गण थे, यहाँ के जो गोस्वामी गण थे, वो एकदम उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि राधा कृष्ण की जो पूजा है, सेवा है, ये तो शास्त्र की नहीं है, ये तो प्रमाणिक ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो लक्ष्मी नारायण की पूजा कही गई है, राधा कृष्ण की ऐसे पूजा नहीं हो सकती। तो बड़ा ये पंगा हुआ। तब श्री बल्लभ विद्याभूषण आए और उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश किया चैतन्य महाप्रभु के मत द्वारा, है ना। और उन्होंने भागवत पे टीका लिखी, श्रीमद् भागवत पे टीका लिखी, और तब इस चीज को एस्टेब्लिश कराया। तो जो राधा कृष्ण भगवान को हम समझना चाह रहे हैं, उनकी पूजा उपासना करना चाह रहे हैं, उनके जन्म लीला तत्व समझना चाह रहे हैं, वो बिना चैतन्य महाप्रभु के संभव ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वह शास्त्रों में वर्णन, इस शास्त्रों में राधा कृष्ण की पूजा का वर्णन था ही नहीं। तो जयपुर के जो वो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि वो गूढ़ था, छुपा हुआ था, उसको उजागर किया महाप्रभु ने और उनके अनुयायियों ने। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा गया? अनर्पिता चरिंच। अनर्पित को अर्पित कर दिया। जो अनर्पित था उसे संसार भर में मुक्त हस्त से सबको, जगाई मधाई जैसे मलेच्छों को, सबको
अर्पित कर दिया, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो कलयुग के करुणावतार हैं और भक्ति करने का तरीका सिखाते हैं। उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति, है ना। माधुर्य रस, परम रस, ये तो अब सोचो जब भगवान राधा कृष्ण की उनकी उपासना भक्ति गूढ़ थी, तो जो माधुर्य रस है वो कितना गूढ़ होगा। वो तो इस्कॉन में भी गूढ़ है, उसकी तो बात खुलेआम इस्कॉन में भी नहीं होती, ये कितना गूढ़ है, उसका उन्होंने मुक्त हस्त से वितरण किया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरा प्रणाम है ना। तो ये है चैतन्य महाप्रभु, जिनकी वजह से आज हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और उनकी सेवाएं करते हैं, है ना। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्तु पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध। वास्तविकता में यही कलयुग का कृष्ण तत्व है। कलयुग का कृष्ण तत्व क्या है कि एक व्यक्ति आएगा त्विषा कृष्णम, जिसका वर्ण जो है वो कृष्ण से एकदम उल्टा होगा। त्विषा कृष्ण, त्विषा यानी उल्टा, कृष्ण सांवले हैं और वो एकदम गौर वर्ण होगा, है ना, गौर वर्ण होगा। और वो क्या करेगा, यज्ञ संकीर्तन पर संकीर्तन यज्ञ करेगा, है ना, सड़कों पे हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ करेगा। और ये जो है, ये जो एक्टिविटी है, यही कलयुग का कृष्ण तत्व है। भगवान कृष्ण का नाम ही साक्षात श्री कृष्ण है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वा नाम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमारे लिए सुलभ कराया चैतन्य महाप्रभु ने और उनके अनुयायियों ने, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो इन्होंने हमें वास्तविकता में कृष्ण तत्व समझाया कि ये है कृष्ण तत्व। आप भगवान का नाम लो और चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हमें भगवान कृष्ण का तत्व समझना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यार अच्छाए नाचाए से पाइछे करे नृत्य। कि एक ईश्वर जो है वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब तो भृत्य हैं, सेवक गण है सब। और वो जैसे नचाते हैं श्री कृष्ण वैसे सबको नाचना पड़ता है, सब उनकी इच्छा के अनुसार नाचते हैं, हाँ। और क्या कहते हैं, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति स्वयं रूप एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। वो कह रहे हैं कि आप ना कंफ्यूज मत हो, भगवान का ओरिजिनल स्वरूप जो ओरिजिनल मूल कृष्ण है ना, मूल कृष्ण ओरिजिनल कृष्ण है, वो कौन सा, हाँ। तो कह रहे हैं कंफ्यूज मत हो। जो ब्रज में गोप मूर्ति है, ग्वाले के वेश में रहते हैं, गोविंद के वेश में रहते हैं, सिर पे मोर पंख लगाए, गले में जंगली वैजंती फूलों की माला धारण किए, फोटो पे बंसी लगाए हुए त्रिभंगी ललित मुद्रा में, वो जो श्री कृष्ण है वो ही परम भगवान है। और कहीं कंफ्यूजन मत करो, ब्रह्म परमात्मा, भगवान विष्णु, भगवान ये भगवान वो, सब में कंफ्यूजन मत हो। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण एक ही है, लेकिन जो ओरिजिनल स्वरूप है भगवान का, भगवान का जो मूल स्वरूप है, मूल विग्रह जो है, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि गोपाल गोविंद के फॉर्म में, वो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है। और उन भगवान की हमें उनके भक्तों के साथ, उनके वृंदावन धाम के साथ उपासना करनी चाहिए। आराध्यो भगवान व्रजेश कन्या तद धाम वृंदावन रम्या कचित उपासना व्रज वधु वर्गेण वा कल्पिता। जैसे व्रज वधु है यानी गोपियां भगवान की उपासना करती थी, वैसी उपासना करनी है। कैसी उपासना, कैसी थी वो गोपियों की उपासना, स्पॉन्टेनियस, तुरंत सेवा में, जैसे ही कोई सेवा का अपॉर्चुनिटी आई तुरंत सेवा में। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तुरंत रास स्थली की ओर प्रस्थान, है ना। तो उस भाव के साथ हमें सेवा करनी है ना। जैसे ही हमें कॉल आया कि आपको बुद्ध स्टेशन पे चलना है या ये सेवा या वो चाहे वो कैसी सेवा, तुरंत यस प्रभु जी, यस माता, यस गुरुदेव, मैं करूंगा। इस मूड के साथ हमें, जैसे कहते हैं गोपी भाव, ये है गोपियों का ओरिजिनल भाव। इस भाव के साथ हमें भगवान राधा कृष्ण की सेवा करनी है। और ये हमें बताया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं एकले ईश्वर कृष्ण, एक ही व्यक्ति मालिक हो सकता है, दो नहीं हो सकता। एकले ईश्वर कृष्ण आप सब बचे, बाकी सब तो सेवक है, हाँ। बाकी सब सेवक है। मालिक क्या करता है, किसी भी कंपनी में आकर देखो, किसी बड़ी कंपनी में मालिक आता है, थोड़ी देर
इधर उधर हल्ला गुल्ला करता है, 2-4 लोगों से बात करता है, 1-8 घंटे रहता है, फिर यार जाके गोल्फ खेलता है ना। और वैसे ही भगवान कृष्ण का काम, सिर्फ एक ही कार्य करते हैं, उनको करने को कोई कार्य है ही नहीं। सच में कुछ कार्य ही नहीं है। पंजाबी में कहते हैं वेले हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है उनके पास। सिर्फ एक काम करते हैं, आनंद करना और आनंद करवाना, है ना। मजे करते हैं बिल्कुल। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके करने योग्य कोई कार्य है ही नहीं, है ना। करने के लिए, सारे कार्य करने के लिए कौन है? बलराम जी है। अपने दाएं भाग से भगवान विस्तार करते हैं और बलराम जी से सारे कार्य कराते हैं। तो बलराम जी से सारे भगवान कार्य कराते हैं और खुद के करने के लिए क्या कार्य? सिर्फ आनंद, आमोद प्रमोद, है ना। भक्तों के साथ आनंद करते हैं और करवाते हैं। ये है कृष्ण तत्व, है ना। और बलराम जी का एक नाम है अनंत शेष, आप सबने सुना होगा। तो यहाँ मैं आप सबका ओपिनियन लेना चाहूंगा। प्रभु जी प्लीज सबको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, और यहाँ आप लोग मुझे बताइए कि अनंत शेष, भगवान बलराम को अनंत शेष क्यों कहते हैं, क्या कारण है? सुनना चाहिए प्रभु जी, जितना मान्य माता जी, सबको प्लीज एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। मेरा प्रश्न है कि भगवान बलराम को अनंत शेष क्यों कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मनमोहन प्रभु जी, बहुत धीरे आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु ये एक्चुअली लीड ऐसी है, इसलिए कहा जाता है कि संकर्षण से ही सारे और देवी देवता के, विष्णु के सभी अवतार इन्हीं से होते हैं, इसीलिए शेष को कहा जाता है प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए तो उनको संकर्षण कह दिया। अनंत शेष क्यों कहते हैं वो आप लोग बताइए। ठीक है, और कोई बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी जो थोड़ा बहुत मेरे को बता पा रही, हो सकता है सही है, पता नहीं गलत भी हो। प्रभु जी मुझे ऐसा मतलब लगता है कि क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का जो भार है अपने शीश पर धारण कर रखा है, इसीलिए उन्हें अनंत शेष कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, दंडवत ये भी प्रणाम। ठीक है। धन्यवाद प्रणाम माता जी, थैंक यू, ये भी ठीक है। और भी आप लोग प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी पहला विस्तार क्योंकि भगवान का अनंत शेष के रूप में उनका पहला विस्तार, ठीक है, भगवान ठीक है, अनंत शेष के। ठीक है। चलिए, अब समय भी कम है तो मैं ही बताता हूँ। आप थोड़ी म्यूट कर दीजिए आप सबको, है ना। तो भगवान बलराम जी को अनंत शेष इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, जितने भी कार्य हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण का एक कार्य सिर्फ आनंद करना और करवाना। शेष यानी बाकी, शेष जितने भी कार्य है वो बलराम जी करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अनंत शेष। और अनंत का क्या मतलब है? क्योंकि शेष कार्य कितने अनंत है, तो वो सारे अनंत कार्य है जो बचे हुए हैं भगवान के, वो सारे कौन करते हैं? बलराम जी, इसलिए उनको कहते हैं अनंत शेष। ये सार्वभौम प्रभु जी बताते हैं अपने लेक्चर में कि भगवान बलराम को अनंत शेष क्यों कहते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का एक काम है आनंद करना, आनंद करवाना। शेष बचे हुए अनंत कार्य वो सारे कौन करते हैं? भगवान बलराम करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अनंत शेष। जैसे भगवान की बांसुरी बनते हैं, भगवान की चप्पल बन जाते हैं, भगवान की चप्पल भी भगवान बलराम है ना। आभूषण भगवान के सखा के रूप में, भगवान के बड़े भाई के रूप में, और अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य रस में। तो सारे जितने रस हैं भक्ति के, है ना, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, सारे रसों में बलराम जी सेवा करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अनंत शेष। तो ढंग से देखें तो इसका क्या मतलब निकल के आया? हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण को किसी की जरूरत ही नहीं है। अपने दाएं भाग से विस्तार किया बलराम जी का, और वो ऐसे व्यक्ति हो गए जो सारा ही काम कर देते हैं, है ना। जैसे चेस बोर्ड में होता है ना, वो वजीर होता है, वो किसी भी दिशा में चल सकता है, वो पूरा चलता है। घोड़ा तो 2.5 कदम चलता है, हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है, लेकिन वजीर जो होता है वो राजा के दाई साइड पे होता है और वो सारे काम कर देता है। तो वैसे हैं भगवान बलराम। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान कृष्ण का जो तत्व है वो इतना परम है, उनके उनके करने के लिए कोई कार्य है ही नहीं, और वो सारा काम जितना कुछ है सब कुछ अपने बलराम जी से करवा लेते हैं। और इसलिए उनको क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवत के ओपनिंग श्लोक में भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? ओम जन्वान दस्ते यत अन्वयात इत्रत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वरा, कि भगवान सृष्टि का जन्म,
और प्रलय और मेंटेनेंस, सब कुछ इन 3 क्रियाओं में वास्तविकता में सब कुछ आ गया। इन 3 क्रियाओं से बाहर कुछ नहीं है। इन तीनों क्रियाओं का भगवान अन्वयात इतरत है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी कि खुद से, इनडायरेक्टली किसी और के द्वारा अब कर सकते हैं। स्वराट, भगवान स्वराट है, तो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद भी कर सकते हैं, किसी और से करवा भी सकते हैं। ऐसा है भगवान कृष्ण का तत्व। और शिव जी को लेके कई बार कंफ्यूजन रहती है ना। शिव जी को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शिव तत्व क्या है। तो शिव तत्व, वास्तविकता में शिव तत्व क्या है कि शिव जो है वो भगवान कृष्ण के सबसे परम, सबसे प्रिय वैष्णव है ना। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान के सेवक हैं। हाँ, कई बार शिव पुराण में हम देखते हैं कि भगवान शिव को परम भगवान बताया गया है, क्योंकि एक मनवंतर आता है जिसमें ना भगवान उनको सारा मैनेजमेंट सौंप देते हैं। जैसे गुरुदेव कहीं बाहर जाते हैं तो किसी एक सीनियर शिष्य को सारा मैनेजमेंट सौंप दिया है ना, मंदिर का या कहीं का। तो क्या मान लिया जाता है शिव पुराण के आधार पे कि शिव जी परम भगवान है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वो एक मनवंतर के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको मैनेजमेंट सौंप दिया सारा, लेकिन शिव जी परम भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम दधी यथा विकार विशेष योगा संजायते नहीं तत्र गस्ती हेतु यह शंभुतामपि समुपेति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे दूध का जो विकार स्वरूप है वो क्या है, दही है ना। दूध का विकार स्वरूप दही है, उस प्रकार से भगवान जब तमोगुण में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिर वो शिव जी का रूप ले लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि दूध से दही बनता है, दही से कभी भी दूध नहीं बनता। इसलिए दूध जो है वो भगवान श्री कृष्ण और दही जो है वो भगवान शिव है। तो भगवान कृष्ण से शिव की उत्पत्ति है, लेकिन शिव कभी भी कृष्ण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान श्री कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम करो। किस शिव जी खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि सबकी आराधना में भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की आराधना ही सर्वोपरि है, उनसे ऊपर कोई आराधना नहीं है। और जब शंकराचार्य के रूप में आए तो बोले एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एको मंत्र से तस्य नामानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। क्या कह रहे हैं कि एक ही देव है, सिर्फ एक ही देव है, बाकी सब तो दास है। देव यानी कि पूजनीय, सेव्य, जिसकी सेवा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, वो एक ही है। और वो कौन है, देव की पुत्र। और हम जानते हैं देव के पुत्र कौन है, तो क्लियर कर दिया उन्होंने भी। तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं। हमारे शास्त्र में अगर हम देखें किसी कंफ्यूजन का कोई स्थान है ही नहीं। भगवान कृष्ण ही परम भगवान है ना। यही उनका तत्व है, परम तत्व। आप किसी भी देवी देवता को कुछ ऑफरिंग दो, गुरु को कुछ ऑफरिंग दो, सब कृष्ण को फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि वो सब सेवक हैं और कृष्ण जो है सेव्य हैं। इसलिए शंकराचार्य जी जो कि भगवान शिव के अवतार है, वो कह रहे हैं एक वो देव देव की पुत्र है, कि सिर्फ एक ही देव है और वो है देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। भगवान अद्वितीय है ना। अद्वितीय का मतलब कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर, कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं भी कर सकते हैं, और कुछ भी उल्टा भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं भगवान, है ना। हम सब लोगों का तो फिक्स है ना। हम सब छोटी मोटी क्रियाओं की बात नहीं कर रहे, हम सब लोगों का तो सब कुछ फिक्स है, लेकिन भगवान का कुछ फिक्स नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है भगवान। कर तुम कुछ भी कर सकते हैं। 5 पांडवों को अक्षौहिणी सेना पे जीत दिलवा देते हैं, है ना। द्रौपदी का चीर अदृश्य रूप में इतना बढ़ा देते हैं, है ना। गोवर्धन को एक अपने चित्त की इंगली पे 7 दिन तक धारण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम कुछ भी नहीं भी कर सकते हैं, एफर्टलेस है। अभी हमने बलराम जी के एग्जाम्पल से देखा कि भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ता, भगवान तो आनंद करते हैं बस अपने, लीलाएं करते हैं, बाकी सब मैंने सारा काम बलराम जी करते हैं, तो कुछ नहीं भी करते हैं। और अन्य ऐसा करता हूँ, उल्टा भी कर देते हैं, ऐसी क्रियाएं कर देते हैं जो भगवान के ऊपर फिट ही नहीं होती, समझ ही नहीं आती कि भगवान ऐसा कर सकते हैं क्या। देवकी माता के गर्भ से आना, है ना, समझ ही नहीं आता ये भगवान कैसे कर सकते हैं ऐसा, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते।
जरासंध के आगे रण छोड़ के भागना, है ना। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो भगवान उल्टी कर देते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी करने में सक्षम है, कुछ भी ना करने में सक्षम है, और कुछ भी उल्टा कर देने में भी सक्षम है। उन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं समर्थ है स ईश्वर है, और वो ये करने में जो समर्थ होता है वो होता है भगवान श्री कृष्ण। तो बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे तथ्य हैं जिसके माध्यम से हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि कृष्ण ही द ओरिजिनल मूल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। आप देखो मैं पर ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे नया नया लेके आने का, है ना। तो मैं कुछ डिफरेंट वे में मैंने प्रिपेयर किया है। तो बाकी प्रभु जी ने सारा मुझे बताया था, प्रभु जी इस तरीके से चाहते थे। तो बहुत सारे सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे थे कि जिनके माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान कृष्ण परम भगवान है। जैसे उद्धव जी हैं, उद्धव जी को परम ज्ञानी माना जाता है, उनको ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी, उनके जैसा ज्ञानी कभी कोई नहीं है। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो गोपियों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं, फिर गोपियां उनको ज्ञान देती हैं, और उसके बाद जब वो गोपियां बोलती हैं और जब उनको समझ में आता है तो अपना क्या कंक्लूजन देते हैं कि आशा महो चरण वेणु दिशाम वृंदावने किमपि गुलमलतो शिविना, कि मैं तो सिर्फ एक ही आशा करता हूँ कि ये जो भगवान कृष्ण की सेविकाएं हैं, गोपियां हैं, इनके चरणों में वृंदावन में कोई गुल्म लता है ना, कोई लता पत्ते है ना, पेड़ पौधे छोटे छोटे, उसके रूप में जन्म ले लूं और इनके ये जो भगवान की सेविकाएं हैं गोपियां, इनके चरणों के द्वारा रौंदा जाऊं। तो ब्रह्म ज्ञानी, इतना परम ज्ञानी उद्धव जी ये बात बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे शास्त्रों में जहाँ हमें पता चलता है कि जो लोग ब्रह्म के उपासक थे, वो ब्रह्म के उपासना को छोड़ के जब उनको टेस्ट मिला या संग मिला भक्तों का, तो कृष्ण के उपासक बन गए। लेकिन कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कृष्ण का कोई उपासक था और वो छोड़ के फिर वो ब्रह्म का उपासक बन गया। इनफैक्ट अभी कभी जैसे आप देखेंगे कोई व्यक्ति स्कॉन छोड़ के चला गया, है ना, तो वो कहीं और जाके कृष्ण भक्ति कर रहा होगा, लेकिन करेगा कृष्ण भक्ति, कभी ब्रह्म की उपासना में नहीं जाएगा, क्योंकि टेस्ट उसका हायर मिल चुका है ना। और ब्रह्म जो है वो भगवान की सबसे निचली अवधारणा है ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि महाराज जो ये भगवान अवतार देव देवता नाम की जो बुक है महाराज की, इसमें महाराज बताते हैं 4 कुमार का एग्जाम्पल देते हैं। जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों पहले ब्रह्म के उपासक थे, है ना, ब्रह्म में लीन रहते थे। और एक बार जब भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए और उनके चरणों पर जो अर्पित तुलसी थी उसकी गंध नाक में गई, तो तुरंत निराकार से साकारवादी हो गए, भगवान कृष्ण के उपासक बन गए। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म के उपासक थे, 12 वर्ष अपनी माता के घर में रहे कि बाहर बहुत माया है, मैं यही सीखूं। लेकिन जब बाहर आए, आते ही तुरंत ब्रह्म में उपासना करने के लिए, ब्रह्म में ध्यान लगाने के लिए भाग गए, आश्रम छोड़ के पिता का। तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा और फिर बताया कि भगवान कैसे इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी जो मारने आई थी उसका भी उन्होंने माता की गति देकर उसका भी कल्याण किया, है ना। और फिर भगवान दूसरे श्लोक में भगवान का सुंदर रूप बताया। समय कम इसलिए मैं श्लोक नहीं ले रहा, वरना बहुत सुंदर ये श्लोक है। भगवान श्री व्यासदेव कह रहे हैं, बरहा पीड़ा नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विद्रुवासम कनक कपीशम वैजयंतीम च माला, कि भगवान अपने सिर पर मोर पंख लगा के, अपने गले में 5 रंग के फूलों की वैजयंती माला धारण करके, है ना, अपने हाथों में वंशी लिए हुए और टेढ़े मेढ़े चलते हुए सुंदर रीति से ब्रज में प्रवेश करते हैं। तो ये सब जब उन्होंने ये वर्णन सुना कि भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के उपासक बन गए। प्रकाशानंद सरस्वती का एग्जाम्पल हम देखते हैं, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रीच किया और वो भगवान के सुंदर भक्त बने। तो इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में जिनसे हमें पता चलता है कि ब्रह्म की उपासना करते करते भी
व्यक्ति को जब रस नहीं मिलता या उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है, तो वहां से वो जब वो हायर लेवल पे भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर प्रेरित हो जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति से कोई ब्रह्म की उपासना पर आ जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। इसलिए सारे देवी देवताओं, सारे तत्वों और ब्रह्म परमात्मा जितना कुछ भी है, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आधारित है और सब कुछ भगवान कृष्ण के तत्व के नीचे है। भगवान कृष्ण के समान न तो कोई है, न उनसे ऊपर कोई है। असमोर्ध, असम और अऊर्ध्व, न तो उनसे ऊपर कोई है न उनके समान कोई है। तो वैसे तो ये कथा कई कई दिनों की हो सकती है भगवत तत्व के ऊपर, कृष्ण तत्व के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय हो गया। और मैं इसलिए सतीश प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कृपया करके इसको थोड़ा एडिशन करें और इसको संपूर्ण बनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम प्रणाम श्री गुरुदेव जी। हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु। संपूर्ण तो आपने बोल ही दिया, संपूर्ण बनाने की आवश्यकता है नहीं, इट्स ऑलमोस्ट संपूर्ण। लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें, क्योंकि तत्व की बात हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस जी, परफेक्टली आ रही है। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो यहाँ तत्व की बात हो रही है, तो भगवान आश्रय तत्व है। मेन मुख्यतः भगवान आश्रय तत्व है, और भगवान सारे तत्वों का, चाहे वो गुरु तत्व, चाहे वो शिव तत्व, चाहे वो अन्य तत्व, भगवान आश्रय तत्व है। और ये आश्रय तत्व जो भागवतम के कुल मिला के 10 विषय है ना। तो भागवतम के 12 स्कंदों में 10 मुख्य विषय है, उसमें एक विषय है आश्रय। तो भगवान आश्रय विषय है 10 विषयों में, और वो आश्रय विषय भगवान का आश्रय है। तो भगवान वास्तव में आश्रय तत्व है। अगर भगवत तत्व की बात करते हैं, भगवान आश्रय, क्योंकि सारे के सारे देवी देवता, सारे अवतार, सारे कर्मी लोग, भोगी लोग और सारे जीव जंतु सब भगवान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान ही वास्तव में आश्रय लेने योग्य है। और जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, और देवी देवताओं भी भगवान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भगवान सचित और आनंद के घनीभूत मूर्ति है। इसलिए भगवान का एक और तत्व है सच्चिदानंद तत्व भी भगवान को बोलते हैं, क्योंकि भगवान ही सत्य है। सत्य परम सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनिन हितम च सत्य सतस्य सत्यमृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान सत्य तत्व भी भगवान ही है। और वो सत्य तत्व जो भगवान है, जो आश्रय तत्व भगवान है, वास्तव में वो क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं भावयति एष सत्वेन लोकान वे लोक भावना। लोगों को इतना ऊपर उठाओ, उनकी भावना को ऊपर उठाओ कि भावयति एष सत्वेन, वो सतोगुण में आए। और लीला अवतार अनुरत देव त्रियक नर आदिशु, और भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से, लीला अवतार अनुरत, भगवान लीला अवतार लेते हैं, अनुरत होते हैं। और देव त्रियक नर आदिशु, देवताओं को, त्रियक मतलब नीचे वाली योनियों को, और नर आदिशु मनुष्यों को, सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। तो भगवान, सिर्फ भगवान ये नहीं है कि भगवान मनुष्यों का कल्याण कर, भगवान हर जीव का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि भगवान ही वास्तव में सबका आश्रय तत्व है। और लीला अवतार अनुरत, लीला के लिए, बस लीला के माध्यम से सबको तारते हैं। तो भगवान कैसे तारते हैं? कोई पूछेगा भगवान ने कैसे तारा? भगवान कैसे तारते हैं? अपनी लीलाओं के माध्यम से। जब भगवान की लीलाएं होती है और उन लीलाओं को रिपीट किया जाता है, जैसे हमने रामलीला की, रामलीला के मंच बनाए, मंच में रामलीला करी, और वो रामलीला के माध्यम से लोगों की आंखों में वो दृश्य गया। वहां पे प्रसाद बटा, पत्तल फेंके गए, पत्तल कुत्ते ने खाए, कुत्ते का भी उद्धार हो गया। ये है भगवान अपनी लीला के माध्यम से। भगवान की कथाएं हुई, कथाओं के बाद जो प्रसाद है गाय को खिलाया गया। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, उनका भी उद्धार हुआ, क्योंकि सब प्रसाद है। इसलिए जो भक्त है वो डेली भगवान को भोग लगाता है, भगवान का गुणगान करता है, भोग लगाता है और भक्तों को देता है, और अन्य जीव प्राणियों सबका कल्याण होता है। तो कृष्ण नाम और कृष्ण प्रसाद से ही पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। तीसरी कोई चीज नहीं है जिससे कल्याण होगा, बस। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हम ये ज्ञान जो देते हैं, ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को प्रगति करनी है, आपको को समझाना है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन कलयुग में तो 2 ही चीजों की आवश्यकता है। अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रामेंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो।
मुख से बस सेवा करो। मुख से क्या होती है सेवा? खाना और बोलना। तो इस पूरे विश्व का कल्याण होगा हरि नाम से और प्रसाद से। बस पूरे विश्व का कल्याण का ये दो माध्यम है, इसी का प्रमोशन हमको करना है और प्रमोशन का यही हमको करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के मुख में नाम आए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली में भगवान नाम के रूप में आए। ठीक है ना। तो लीला अवतार अनुरत देव त्रियक नरादिशु, लीला करते हैं और सबको तारते हैं भगवान। और भगवान ही वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के आश्रय तत्व है। तो ये जो तत्व की बात करी गई है, भगवान ही आश्रय तत्व है और भगवान ही सच्चिदानंद तत्व है। और भगवान आनंद के क्या कहते हैं, हम आनंद ब्रह्म के अंश है। भगवान आनंदमय है, हम उनके अंश है। तो हमारा स्वाभाविक मन है हमें खुशी चाहिए, हमें स्वाभाविक मन है हमें मजा चाहिए, आनंद चाहिए, क्योंकि हम उस आनंद ब्रह्म के अंश है। भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीव लोग, हम उनके अंश है। इसलिए नेचुरली हमारा भगवान, नेचुरली हमारा इंक्लिनेशन है भगवान की आनंद में, मजे में, अच्छे में। अच्छा बुरा हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि बुरे में, क्योंकि हम बुरे व्यक्ति के अंश नहीं है, इसलिए हमें बुराई से बुरी चीजें बुरी लगती है। हम अच्छे व्यक्ति के अंश है, भगवान के अंश है, भगवान सबसे अच्छे है। इसलिए हमारा एक स्वाभाविक भगवान की तरफ इंक्लिनेशन होना चाहिए। और अब 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी मनानी चाहिए। और जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए, श्रील प्रभुपाद बताते थे। जन्माष्टमी मनानी चाहिए, सबसे पहला काम करना चाहिए दान देना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए प्रचार करना चाहिए, लोगों को भगवान से जोड़ना। तीसरा काम सेवाएं करनी चाहिए सबको, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब सेवाएं। सब लोग कहीं पर भी स्थित है तो वहां पर दान दे। कहते हैं हाथस्थ क्या श्लोक है, भूषणम दानम, हाथ का काम है दान देना है। और ये कंठ क्या कहते हैं, सत्व कंठस्थ भूषणम, और सत्य बोलना कंठ का कार्य है, कंठ सत्य बोलता है। ठीक है। और श्रोतस्य मतलब सुनना, भूषणम शास्त्रम, और कानों का काम है भूषण है शास्त्रों को सुनना। अन्य किम प्रयोजन, और किसी अन्य किम भूषणम प्रयोजन, और किसी भूषण का कोई प्रयोजन नहीं है हमारे जीवन में। 3 है, हाथ से दान दे, कानों से श्रवण करे और कंठ से सत्य बोले। सत्य कैसे बोल सकते हो, सत्य नहीं बोल सकते, इसीलिए उल्टी चलती है। जब श्रोतस्य शोभनम शास्त्रम, जब शास्त्र को सुनोगे तभी आपका सत्व कंठस्य भूषणम, तभी आपके मुख से सत्य निकलेगा। और जब कंठ से सच्चे बोलोगे, कान से अच्छा सुनोगे, तभी हस्तस्य भूषणम दानम, तभी दान कर पाओगे। इसीलिए हम लोगों को ऐसे जन्माष्टमी मनानी चाहिए, तो बहुत जरूरी है। और ये भगवान का आश्रय तत्व है, इसको हम थोड़ा एलेबरेट कर पाए। ठीक है। अदरवाइज वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। ऑल कृष्ण प्रभुपाद, ऑल कृष्ण गुरु महाराज। बहुत हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दो दिन बहुत सुंदर ऐड किया, तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ सभी लोगों के प्रश्नों को, आप सभी भक्तों को जो प्रश्न हो तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। आज सुबह प्रभु जी ने क्लास ली थी, परेश प्रभु जी ने, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर समझाया था। भगवान के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि जो स्वयं कृष्ण भगवान है कि मतलब वो कर्म बंधन में नहीं बनते हैं भगवान, लेकिन प्रभु जी मतलब हम लोग तो बन जाते हैं जैसे। और मतलब जैसे कि ज्ञान नहीं मिल पाता। अब जैसे ये इस्कॉन अब इतना अच्छा इतना सुंदर, अब तो मतलब इतना प्रचार होने लगा, आप लोगों ने किया और श्रीला प्रभुपाद जी की उससे हम लोग इसको जान पा रहे हैं। लेकिन जैसे मैं अपनी बात लेती हूँ प्रभु जी, जैसे कि बचपन में था कि मैं पहले सोचती थी, छोटी थी, मैंने कहा ये सब क्या है, एक मतलब जिज्ञासा होती थी मन में, छोटी थी बहुत ही, तो मन में एक जिज्ञासा होती थी कि ये लाइफ है क्या, बस यहाँ पे आते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर शादी हो जाती है, तो मतलब मन में क्या रहता है मैं शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, और मैं ना मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं जल्दी से भगवान के पास चली जाऊंगी, मैं मेरे को यहाँ नहीं रहना है। मैं मतलब मन में ऐसे आता था। धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन ज्ञान तो कहीं नहीं था, मम्मी भी इतना मतलब पढ़े लिखे नहीं थे कि भी हमें ज्ञान दे पाते। फिर मतलब जैसे कि कोई किसी ने हनुमान जी की ज्यादा पूजा कर ली, कोई फ्रेंड हुई तो उसके साथ चल रही, चलो वो कर लिया, तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मन में जिज्ञासा थी, लेकिन ज्ञान नहीं मिला तो हम दबते चले गए, मतलब हमें वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ प्रभु जी, हमें कोई मिला नहीं। फिर हमसे कुछ ऐसे भी मतलब जाने अनजाने प्रभु जी कर्म भी हो जाते हैं,
जो मतलब हम उनको अब गलत मानते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं, हमें इसमें जुड़ना चाहिए था। लेकिन जब प्रभु जी कोई रास्ता ही नहीं होता तो हम तो कर्म बंधन में बन जाते हैं प्रभु जी। तो अब जैसे कई चीजों का लगता है तो उससे मतलब कैसे निकला जाए कि भाई जैसे अब मैं अपने बच्चों को जब ज्ञान दूंगी नहीं, अब हम तो अब आपकी बदौलत आप लोगों की इतनी कृपा होती है तो हम दे पा रहे हैं उनको। तो प्रभु जी मैं थोड़ा इसको समझना चाह रही थी कि हम कर्म बंधन में क्यों बन जाते हैं। जो हमसे कर्म हुए हमें तो उनका फल मिलेगा, मतलब चाहे कुछ अच्छे हुए कुछ नहीं हुए कुछ गलत हुए। तो मैं मतलब ये कर्म मैं बंधन सब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। मैं हरे सब कृष्णा। हमारे प्रभु जी ने पूरा श्लोक बोला था, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्या। अगली लाइन आपका आंसर है, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। जो भगवान को फिर जान लेता है कि भगवान को कर्मों का फल नहीं लगता, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, मुझे अकर्म करने चाहिए, सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, भगवान के सुख के लिए कार्य करना, इस प्रकार से जो जान लेता है उसको कर्मों का फिर बंधन नहीं लगता है। तो हमें ज्यादा अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करने की चिंता करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि हमें कृष्ण भक्ति मिल गई और हमें भगवान का नाम करना है, प्रसाद बनना है और दूसरों को प्रचार करना है, दूसरों से नाम करवाना है। इसी से सारे कर्मों का हमारे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, आप चिंता मत करो, है ना। भगवान के ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। किस भगवान श्री कृष्ण, उन भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जिनके भक्तों के कर्मों का वो निर्दहन कर देते, मतलब जलाकर भस्म कर देते हैं उनके भक्तों के कर्मों को। तो भगवान अपने भक्तों के कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। बस हमें भक्ति में रत होना है। अप्रारब्धम फलम कूटम, अप्रारब्धम कूटम पापम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मन। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत हो जाता है, जैसे हम अभी अभी आप लोग सब रत हो गए, है ना, तो जो रत हो जाता है उसके सारे कर्मों का नाश हो जाता है, चाहे वो प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो, कूट हो, बीज हो, फल हो, कैसे भी हो। तो हमें चिंता नहीं करनी कि हमारे कर्म हमारे पिछले कर्मों का क्या होगा। अभी हमें सही कर्म करना है, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है, तो इन सब की चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है माता जी। जी और प्रभु इसी जी में एक थैंक यू। प्रश्न आया हुआ है, इसी में एक प्रश्न आया हुआ है मनु प्रभु जी का कि क्या 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 दान करना है प्रभु जी। तो यहाँ पे हम ये भी ले लेते हैं कि हमें क्या क्या दान करना है। हमें अभी जन्माष्टमी प्रभु जी कह रहे थे कि जन्माष्टमी पे दान करना है, तो बेशक हमें धन का दान करना है ना। हमारे पास धन है तो हमें धन का दान करना है। अगर धन नहीं है, हम स्टूडेंट है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य है, समय है, तो ये भी हमारी एसेट्स है, सामर्थ्य और समय। तो हमें सेवाओं में लगाना है और समय को और सामर्थ्य को, तो वो भी दान है। तो इस प्रकार से हम लग सकते हैं। बाकी प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु जी आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। और तो दान क्या कर सकते हैं, सबसे अनमोल चीज दान देनी चाहिए। और सबके पास सबकी जो प्राण है वो धन में अटके, तो ऑब्वियसली धन से शुरुआत कर सकते हैं, फिर मन धन भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये जो बात है कि हम कर्म बंधन पे कैसे फंसेंगे, अब गीता का 4थे अध्याय का 14वां श्लोक रोज पढ़ा करो डेली। वो श्लोक ऐसे है, ना माम कर्माणि लिप्यन्ति। भगवान बोल रहे हैं ना माम, मैं नहीं, कर्माणि कर्मों में, लिप्यन्ति मैं कर्मों में नहीं फंसता। कर्म तो करता हूं मैं आके, ऐसा लगता है भगवान अजन्म है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान कर्म नहीं करते लेकिन फिर भी लगता है कर्म करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना माम कर्माणि लिप्यन्ति, मैं किसी कर्म में नहीं लिपता। न मैं कर्म फले स्पृहा, ना ही मेरी कर्म फल में स्पृहा है। स्पृहा मतलब कहते हैं इच्छा। चित्रा मालिनी ने क्लास की थी ना निस्पृहा, याद है, बहुत टाइम पहले की थी निस्पृहा। तो यहाँ पे भी स्पृहा आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ना में कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई भी कर्मों के फलों की इच्छा नहीं है। जैसे आपने कर्म किया, आपने कर्मों के फलों की इच्छा की, है ना। तो भगवान कहते हैं मेरे को कोई भी इच्छा नहीं है, ना मेरे को कर्म में लिपना है, ना मैं कर्म फलों में लिपता हूँ उनकी इच्छाओं में। इसीलिए इति, और जो ये इति यो माम, जो ये जान जाता है, अभी जानाति जो ये जान जाता है, कर्म अभी सवना बध्यते, वो भी कर्म में नहीं बदता। सिर्फ आप इतना ही जान जाओ कि भगवान के कर्म जो भगवान करते हैं और भगवान के कर्म के बाद जो फल है
भगवान उन दोनों में अटैच नहीं है। तो आपके अंदर भी एक गुण पैदा हो जाएगा, आप भी भगवान को रोज सुन सुन के कि भगवान आप कर्म फलों में नहीं बंधते, भगवान आपकी कर्म फलों की कोई इच्छा नहीं है, भगवान आपकी कर्म फलों की कोई इच्छा नहीं है, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे भी कर्म फलों की इच्छाएं नहीं करनी। जब आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी तो आपका बंधन टूट जाएगा, खत्म। इसलिए भगवान बोल रहे हैं इति यो मम अभिजानाति, सिर्फ इतना जानने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। इस बात पे यकीन करो, इस गीता की इस गीता के कमिटमेंट पे, कृष्णा के कमिटमेंट पे यकीन करो। कृष्णा आपको अपना यकीन दिला रहे हैं कि आप बस मेरी बात पे यकीन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है गोकुलानंद प्रभु ने बोला, इसको मैंने और धीरे धीरे आपको समझा दिया। ठीक है, यही करना है आपको, गीता को जी समझो प्रभु, और थैंक करो। सो मच और एक और अगले श्लोक में भगवान 6 अध्याय में बोल रहे हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि। और आपके पास ऐसा करने के बाद जब आप भगवान को समझ जाओगे, श्रद्धा रखोगे, ज्ञान लोगे, तत्स्वयं योग संसिद्धि। और तत्स्वयं मतलब अपने आप आपके पास सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कालीन आत्मनि वंदति, कालीन, कालीन मतलब अपने आप हो जाएगी, कालीन, कालीन मतलब समय के साथ। अपने आप तो होगी लेकिन समय से होगी। वो समय क्या है? जब आप शुद्ध हो जाओगे अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये जो है सब कुछ भगवान की भक्ति करके ये जो मेरे को बंधन है सब छूट जाएंगे। अपने ये सब भक्ति करनी है, बस सब कुछ अपने आप होता है। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, कोई आपको खरीदना नहीं है। भक्ति करते रहो, सेवाएं करते रहो, सब कुछ कालेन आत्मनि, अपने आप समय से सब कुछ हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिद्धि, अपने आप योग तत्स्वयं। इसलिए विश्वास करो, भगवान के कमिटमेंट पे विश्वास करो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमें इस्कॉन में बताया जाता है कि पहले के टाइम पे जो है ये संडे मंडे नहीं होते थे, वीकडेज वगैरह, तो लोग जो आज के टाइम पे जैसे 16 सोमवार हो गए, वह लक्ष्मी के फ्राइडे के व्रत हो जाते हैं, ये लोग जो रखते हैं, तो क्या इनको कुछ बेनिफिट मिलता है या फिर मतलब? माता जी ये 16 सोमवार माता जी ये सोमवार वगैरह पहले भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, होते थे, तिथि वाइज होते थे ना। पहले प्रथम तिथि को बोलते हैं पड़वा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चौथ होती है। कल जैसे चौथ थी, चतुर्थी तिथि थी, तो तिथि वाइज रखते थे। वैसे वार तो होते थे जितना मुझे ध्यान है ना। ये तो अभी इंग्लिश में बोलने लगे, लेकिन वार होते थे। प्रभु जी को भी प्रभु जी ही बता सकते हैं। नो, वार वूर कभी नहीं हुए हमारे सनातन धर्म में। ये वार वूर कभी नहीं हुए। हमारी तो शुरू से ये विधि रही है, एकादशी, द्वादशी, एक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, तो ये नहीं होते वार। तो हम ये वार एक्चुअली संडे से मंडे, मंगलवार दे दिया, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने क्रिएट किया है। वार वो नहीं, हमारा शुरू से जो हमारा जो पंचांग है वो हेर्थ पंचांग कहलाता है। ये हमेशा 15-15 दिन के 2 इंटरवल्स में होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। ये सप्ताह जो हमने जो सिस्टम निकाला है, ये सप्ताह उसको इंडिकेट करने के लिए उसको हाफ किया गया। लेकिन त्योहार ऐसे नहीं मनाए गए थे, वो तो संडे मंडे को इनसे कोरिलेट किया गया। लेकिन पहले जमाने में ये सोमवार के व्रत नहीं होते थे। पहले जमाने में अगर सावन आता था तो पूरे सावन के महीने के लोग व्रत रखते थे, तो ऐसा चलता है। तो इसलिए ये जो तिथि और ये सब जो है ये बिल्कुल पंचांग के बेस पे था। ये 21, द्वितीय, तृतीय, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 15 का साइकिल होता था। तो 15 का साइकिल चलता है, फिर दोबारा 15 का साइकिल, 14 का साइकिल आता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए सप्ताह में इसको कन्वर्ट किया था कि एक सप्ताह में हम करते हैं। लेकिन जो ये मंगल सोम के जो व्रत है ये वैलिड नहीं है, ये कभी वैलिड नहीं थे। जो माताएं शिव जी की उपासक थी वो पूरा का पूरा सावन का व्रत रखती थी। ये 16 सोमवार कॉन्सेप्ट तो ये बहुत लेट आया, तो अभी आया। ये तो कुछ पंडित जो होते हैं ना, कर्मकांडी पंडित, जिन्होंने उसका चक्कर है। लेकिन 16 सोमवार और 12 हनुमान जी ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कुछ अभी का प्रोडक्शन है, 50, 60, 100 साल पुरानी है, 70, 80 साल पुरानी। हमारा जो पंचांग है, हरित पंचांग, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है। इसी के हिसाब से एकादशी, द्वादशी और ये सारे व्रत भी होते हैं। इसको पंचरात्रि विधि भी कहते हैं। दो प्रकार से हम पंचांग होते हैं, एक होता है सूर्य पंचांग और एक होता है चंद्र पंचांग। जनरली हम लोग जो पंचांग यूज करते हैं चंद्र पंचांग है। सूर्य पंचांग हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि सूर्य पंचांग में क्या कहते हैं, थोड़ा सा सिंपल रहता है। सूर्य पंचांग ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो सनातन पद्धति है वो चंद्र पंचांग ही फॉलो करता है, जिसमें एकादशी, द्वादशी ये सब कुछ आती है।
ठीक है। तो ये सप्ताह के हिसाब से सोम मंगल के व्रत इज नॉट वैलिड एक्चुअली, दे आर नॉट वैलिड। ये और ये सब कुछ हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए सप्ताह, फिर उसके बाद संडे मंडे, संडे को तुलसी नहीं तोड़नी, मंडे को शिव जी का दिन है, सोमवार से सोमनाथ बन गए, मंगलकारी हनुमान जी बन गए, है ना। गुरुवार से गुरु का बन गया, साईं बाबा का गुरु है, ऐसे बने हैं। शनिवार से शनि देव बन गए। तो दिस इज ऑल अबाउट, ऐसा कुछ नहीं है। शनि देव का कोई शनि नहीं है। अगर शनि देव शनि लेंगे तो हफ्ते में 4 दिन तो शनि देव के ही हो गए हैं, तो कृष्ण से ज्यादा दिन तो उनके ही हो गए। कृष्ण तो 2 दिन ले रहे हैं सिर्फ एकादशी के, तो ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल रॉन्ग। हनुमान जी 4 दिन ले रहे हैं, शिव जी 4 दिन ले रहे हैं, कृष्ण ले ही नहीं रहे कोई दिन और एकादशी दे रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे व्रत मनोधर्म है और इसको में सही बोलते हैं। ये अमोघलीला प्रभु की क्लास भी है, तो आप बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल वैलिड है। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है ये चीज। तो हमारे पास ये सारे व्रत सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये कोई व्रत कहीं शास्त्रों में किसी आप पढ़ो, इतने सारे पद्म पुराण विष्णु पुराण, कहीं पे लिखा है क्या सोमवार को व्रत रखो, मंगलवार को व्रत रखो? ये तो अपने आप ही लोगों ने बना दिया। कहते शिवानंद स्वामी, पता नहीं कौन है शिवानंद स्वामी, उन्होंने कुछ आपको रूल दे दिए। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जी, बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपने दूर कर दिया। ये पहले तिथियों का तो पता था, लेकिन ये वार वाला सिस्टम नहीं पता था। इतने सुंदर नाम दे रखे हैं, सोमवार मंगलवार, लगता है एकदम वैलिड है। थैंक यू जी, हरे कृष्ण। प्रेरणा माता जी का है कि संडे को तुलसी तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तुलसी ने बताया संडे वनडे कुछ होता ही नहीं है, सब काल्पनिक है। तुलसी तोड़ सकते हैं, बस द्वादशी के दिन नहीं तोड़ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? माता जी आ रही है आपकी आवाज? हरे कृष्णा प्रभु जी, परेश प्रभु जी से पूछना था क्वेश्चन। प्रभु जी आप हमें मायापुर ले गए थे, तो वहां पर आप एक जगह ले गए थे अंबिका कालना के बाद, जहाँ पूरा ऐसे हमने गोल गोल घूम अंदर गए थे, उनमें रुकने का नहीं था, एक ही आदमी चल सकता था। वहाँ शिवलिंग थे सारे सर्कल में और उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो आपसे पूछ नहीं पाई थी वो दिन दिखा रहे थे कि वर्ष दिखा रहे थे या क्या चीज शो हो रही थी उसमें, वो क्या जगह थी प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। वो 108 शिवलिंग का मंदिर था, तो उस मंदिर में शिवलिंग अपने आप मूव हो रहे थे, मतलब मूव करे हुए थे, रखे हुए थे कि ये इस समय इधर होते हैं। एक वहां पे शिवलिंग को बार बार जल चढ़ता था। पहले वहां पे एक राजा थे कालना में, वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे, तो वो कहते थे शिव जी को हर घंटे में जल चढ़ना चाहिए, आधे घंटे में। 24 होता है ना, 24 मतलब ऑलमोस्ट हर 1 घंटे में 4 बार, पूरा दिन, हर रात दिन। तो कहते थे अब शिवलिंग का मुंह इस तरफ है, इस तरफ है, हर डायरेक्शन में उन्होंने शिवलिंग डिजाइन किया था। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि भगवान जब भी आते हैं यहाँ पे लीला करने के लिए,
तो वो अपने कर्मों से ही सबको सिखाते हैं। जैसे कि कृष्ण जब आए थे तब वो दिखाए थे और उसके बाद वो भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा और सबको भक्ति सिखाया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, नित्यानंद महाप्रभु भी आए थे जो कि बलराम जी ही थे खुद। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? जैसे कि लाइक वो सारी ज्वेलरी पहनते थे, अजमेर में मैं पढ़ी हूँ, पान रहते था, वो क्या उसका pronunciation ऐसा बेस में वो रहते थे जिसको देख कर के सब लोग बोलते थे ये कैसा भक्त है। तो हर कोई भगवान हो या भक्त हमेशा अपने आचरण से सिखाते हैं। जैसे बोला जाता है जो आचरण से सबको सिखाते हैं वो आचार्य होते हैं। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन था क्या? हरे कृष्णा। गोकुलानंद किसी और भक्त का भी प्रश्न? Yes, please. क्या प्रभु जी? माता जी आस्किंग अबाउट नित्यानंद प्रभु कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, क्या क्या किया माता जी, एक बार रिपीट करना। हाँ माता जी सॉरी, मैंने सुना नहीं, मेरा भी शायद एक कॉल आ गया था तो मेरा हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप बताइए फिर से एक बार प्लीज। जी प्रभु जी, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं तो अपने कर्मों के अपने हिसाब से दिखाते हैं, मतलब क्या क्या करना चाहिए। जब भी वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए तो वो दिखाए थे, भक्ति सिखाए थे। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु जब आए थे जो कि बलराम जी ही है खुद, तो फिर वो ऐसा एक्टिविटीज क्यों करते थे? लाइक पान खाना हुआ या फिर बहुत सारी ज्वेलरी पहनना हुआ। जैसे कि बोला जाता है जो आचरण से सिखाते हैं वो आचार्य होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों वो एक्टिविटीज करते थे जिस वजह से कि लोग उनको उंगली उठाते थे? तो इसका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा परेश प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आप ही बताइए प्लीज, थोड़ा गूढ़ प्रश्न है। ये एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज भगवान अपने, इसके बहुत सारे वैलिड आंसर है, एक आंसर नहीं है, इसके 5 आंसर है, लेकिन मैं आपको एक दो से समझाता हूँ। इसके लिए आपको एक साइकिल समझनी पड़ेगी। वो साइकिल क्या होती है? एक होते हैं ब्रह्मचारी के बाद होता है गृहस्थ के बाद होता है वानप्रस्थ के बाद होता है सन्यासी। पता है ना आपको ये 4 आश्रम? हेलो माता जी, 4 आश्रम पता है आपको? जी प्रभु जी। इन 4 आश्रमों में से भी आगे आश्रम होते हैं। इनके बाद एक आश्रम होता है ब्रह्मचारी के बाद होता है परिव्राजकाचार्य, फिर होता है परमहंस, फिर परमहंस होता है, नहीं पहले होता है कुटिचका, फिर होता है बहुचका, फिर होता है परिव्राजकाचार्य, फिर होता है परमहंस, और फिर होता है अवधूत। अवधूत किस स्टेज पे थे? नित्यानंद प्रभु। ब्रह्मचारी से भी सन्यासी से भी 5 से ऊपर थे। कुटिचका वो लोग होते हैं जो एकांत में जाके अपना कुटिया बनाते हैं और आजीवन भजन करते हैं, उन्हें कहते हैं कुटिचका। वो सन्यासी, उन्हें कुटिचका कहते हैं। फिर कुटिचका के बाद होता है बहुचका, जो हर 6 महीने में अपना आश्रम बदलते रहते हैं। एक स्थान में रहे वृंदावन 6 महीने, 6 महीने जगन्नाथपुरी, फिर 6 महीने बद्रीनाथ, 6 महीने केदारनाथ, ऐसे करके उन्हें कहते हैं बहुचका। बहुचका के बाद होते हैं परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य वो होते हैं जो सब जगह जाके प्रचार करते हैं, जैसे शिल प्रपात के लिए बोला गया, परमहंस भी बोला गया। और उनके बाद होते हैं परमहंस जो प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार के साथ साथ उनकी साधना भी इतनी मजबूत होती है कि वो रोज भगवान के दर्शन कर पाते हैं और भगवान से बातचीत कर पाते हैं। और उनसे ऊपर की चीज होती है अवधूत। अवधूत जो होते हैं वो होते तो रहते तो इस जगत में है, लेकिन उनका कनेक्शन इस जगत से नहीं होता। उनका कनेक्शन कहाँ से होता है? उनका कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल जगत से। उन्हें अवधूत कहते हैं। यू आर स्टेइंग हियर बट स्टिल यू आर नॉट स्टेइंग हियर बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन समवेयर एल्स। तो आपका कनेक्शन कहीं और है। तो नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोला गया था। वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन कई बार उनका कनेक्शन आध्यात्मिक जगत में होता था। वो जो आध्यात्मिक जगत की लीलाएं हैं वो यहाँ पे कर जाते थे, लोग समझते थे क्या कर रहे हैं।
ठाट बाट बन के, क्योंकि उन्हें बलराम याद आ जाता था, क्योंकि वो बलराम थे, अवधूत थे, तो बलराम के पीयूष में आ जाते। तो इसलिए ये जो स्टेज है बहुत बड़ी स्टेज थी, लोग इसलिए समझ नहीं पाते, इसलिए लोगों को कहते हैं कैसा कैरेक्टर है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसलिए वो अवधूत, फिर उन्हें याद दिलाया जाता था कि आप भैया आप नित्यानंद हो, भगवान कहते थे आप नित्यानंद, अच्छा अच्छा। फिर जब नित्यानंद बनते थे, जब वो नित्यानंद आते थे तो परविकाचार्य बनते थे, क्योंकि आपके पास अगर 1000 रुपए का नोट है तो उसके अंदर सारे नोट कवर हो रहे हैं, आप समझ रहे हो, 100 का भी, 500 का भी, 200 का भी, सारे नोट कवर हो रहे हैं। फिर वो बनते थे परविकाचार्य, फिर कहते थे कि नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवे कारण, श्रद्धावान जन होए श्रद्धावान जन, प्रभु आज्ञा है मांग यही भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य होए लयो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। फिर वो कृष्ण का प्रचार करते हैं कि श्रद्धावान जन होए श्रद्धावान जन है, प्रभु आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु आज्ञा है मांग यही भिक्षा, भिक्षा मांगते थे, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, कि भगवान का नाम लो, भगवान का ये करो, वो सब कुछ करो। अपराध शून्य होए लयो कृष्ण नाम, आपके सारे अपराध शून्य हो जाएंगे, कृष्ण का नाम लोगे। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार छाड़ी अनाचार। आप अगर कृष्ण को ले लोगे अपने जीवन में तो सारा संसार से जो अनाचार है वो सदाचार में बन जाएगा। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, और जीव के ऊपर जो दया है वो कृष्ण नाम धर्म सर्व धर्म सार, सारे धर्मों का सार। तो ये नित्यानंद प्रभु को सबको कहते थे भगवान का नाम लो। उन्होंने नाम हट खोला था। नाम हट का मतलब है नाम का बाजार। लोग जैसे हाट खोलते हैं ना, जैसे अब जाओ दिल्ली में, दिल्ली हाट खुला हुआ है, वहाँ पे सारा का सारा वो मिलता है सामान, क्या कहते हैं, माताओं की चूड़ियाँ, घाघरा चोलियाँ, जो भी वॉच है, और माताओं का सामान, उसे कहते हैं दिल्ली हाट। उनका था दिल्ली हाट है, तो उनका था नामा हाट, जहाँ पे नाम मिलता था। तो ये थे नित्यानंद प्रभु। अवधूत की, आप अवधूत को कभी नहीं समझ सकते, अवधूत व्यक्ति को नहीं समझ सकते। अवधूत क्या करेगा आपको पता है नहीं। वो जाते थे, मालती को कहते थे दूध पीना है मुझे आपका, माँ के समान थी। अब एक 25 साल का लड़का एक औरत को कह रहा है दूध पी रहा है, अब वो किसी औरत का दूध पी रहा है, तो क्या लोग समझेंगे, ये तो व्यभिचार है ना। लेकिन महाप्रभु कहते हैं इसके बारे में कुछ मत कहो, ये अवधूत है, तुम्हें अपराध लग जाएगा। इसलिए भगवान की ये बड़ी बड़ी लीलाओं को जब तक नहीं समझ सकते, तभी तो भगवान क्या बोल रहे हैं, यो वेती तो तत्व से समझोगे तो समझ में आएगा। वरना 25 साल का आदमी 35 साल की 40 साल की मालती का दूध पी रहा है तो लोग क्या समझेंगे, गलत ही समझेंगे ना। लेकिन वो अवधूत है, उनको समझने के लिए अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, ठीक है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए और यहाँ पे आके भूल जाते हैं कि मैं मेटीरियल वर्ल्ड में, वो अवधूत है। यू गॉट योर आंसर नाउ? Yes, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी और कोई प्रश्न नहीं है तो हम वाइंड अप करें। हरे कृष्णा, धर्मत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, कोई क्वेश्चन और एडिशन नहीं है तो फिर क्लास वाइंड अप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन है कि मैंने सुना था राधा गोविंद महाराज से या किसी लेक्चर में सुना था कि जब प्रलय मीन्स संहार होता है इस सृष्टि का, तो उसमें शिव और संकर्षण एक्चुअली दिखते ऐसे है कि भगवान शिव संहार कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्प लेते हैं संकर्षण की। तो मतलब जैसे
आगे करेक्टर कोई और है और पीछे जो है वो करने वाला कोई और है, ऐसे उन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। वो थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ माता जी, एक्चुअली ना इसमें सार्वभौम प्रभु जी बताते हैं कि संकर्षण को संकर्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि शंकर जिनकी उपासना करते हैं, तो शंकर भगवान के उपास्य हैं संकर्षण भगवान ना, बलराम जी। तो बिल्कुल वो सही बात है कि शंकर भगवान प्रलय कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से, संकर्षण भगवान की इच्छा से कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको शिव तत्व में क्लियर होना पड़ेगा। हम शिव तत्व की क्लास ले चुके हैं बहुत पहले, लॉकडाउन के टाइम पे ली थी, शायद उपदेश में ली थी, एनबीएस पे ली थी, आई डोंट नो, लेकिन आप देख लेना। चार शिव होते हैं। सुनिए 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 सुनिए, 4 शिव होते हैं। एक शिव को कहते हैं सदाशिव, और एक होते हैं शिव, एक होते हैं रुद्र, और एक होते हैं शंभु। इन चारों की जब तक आपको क्लियरेंस नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन आपका बना रहेगा। तो ये सदाशिव कोई और नहीं है, ये महाविष्णु स्वयं ही है, ठीक है ना। और ये इसका पूरा हमने दोबारा आप कहेंगे भक्तों हम शिव तत्व पे, आई डोंट नो, पता नहीं किसी का शिव तत्व, अभी मुझे लगता है यहाँ पर भी शिव तत्व किसी का क्लियर नहीं है। तो हम शिव तत्व पे ना क्लास लेंगे अभी 2-4-5 दिन बाद। ये तो हमारा स्केड्यूल है 23-24 तारीख तक, उसके बाद शिव तत्व पे एक बार क्लास लेनी पड़ेगी, तभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। सदाशिव का क्या काम है, शंभू का क्या काम है, शिव जी का क्या काम है, रुद्र क्या करते हैं। तो ये जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपके मन से डाउट हट जाएगा, फिर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर आपके मन में जो डाउट है ना फिर निकल जाएगा। वैसे अगर आपको क्लास शीट, हमारी क्लास हमने ली हुई है, आई थिंक सुंदर निताई प्रभु को पता होगा कहाँ पर है, शिव तत्व में हमने क्लास ली थी, लेकिन हम फर्दर भी ले सकते हैं। तो ये आपको जो आपका एक क्वेश्चन है शिव तत्व से ही क्लियर होगा। अभी शिव तत्व मेरे को लगता है सबका क्लियर नहीं है, तो उससे क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है शिव तत्व का, लास्ट कोविड टाइम पे हुआ था एनबीएस पे ही। सो एक रिकॉर्डिंग है उसका, तो मैं ढूंढ के ग्रुप में डाल दूंगा आज, या जिसको चाहिए पर्सनली मतलब मुझे बता दीजिए, मैं पर्सनली भी डाल दूंगा। हाँ पर्सनली दे दो जिनको चाहिए, ग्रुप में डालोगे लोग अभी कंफ्यूज होंगे, तो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद कृष्ण जी, हमें भी मिल जाता है ये तो हम भी थोड़ा सुन लेते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास थी, प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास थी, और ना ये शिव तत्व का मेरे को भी चाहिए। ठीक है माता जी, हम ग्रुप पे ही डलवा देंगे, फिर अगर हो सकेगा तो हम ग्रुप पे ही करवा देंगे। या प्रभु जी सुंदर निताई प्रभु का व्हाट्सएप नंबर है, आप दे लीजिए, और फिर आप उनको बताएंगे तो वो आपको पर्सनली भेज देंगे। तो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहाँ पे समापन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता था कि जो डेली जो मीटिंग होता है, ये किसी मतलब कि कोई साइट पे हम लोग कोई वेबसाइट पे डालते हैं जिसे हम लोग दोबारा इसको सुन सकें? मुझे एक चैनल बना रखा है उपदेश का, टेलीग्राम पे आप आइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग आती है डेली बेसिस पे। एक्चुअली ये उपदेश आप टेलीग्राम लोड कीजिए, टेलीग्राम पे उपदेश लिखिए और एक ग्रुप है, नहीं तो अपना नंबर सुंदर निताई प्रभु ने अपना नंबर पोस्ट किया, उनको फोन कीजिए, आपको डिटेल समझा देंगे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर समापन कर लेते हैं क्योंकि और कोई प्रश्न नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम करुणामय श्री गुरुदेव की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।